अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। काफ़ी टाइम हो गया मार्केट अपडेट को लेके, और आई नो वाइक ऑफ सीरीज़ भी पेंडिंग में चल रही है। बस टाइम ही नहीं है, क्या करूँ मैं। संडे फ्री मिलता है, वो भी अभी आज प्लान्स थे, उसको छोड़ के पहले मैंने कहा आप लोगों के लिए अपडेट बना दूँ, अदरवाइज ग्रुप तो डेड हो जाएगा। तो चलें, लेट्स जंप राइट इनटू इट मार्केट अपडेट के ऊपर। वाइक ऑफ सीरीज़ आई प्रॉमिस यू कि एज सून एज मुझे नेक्स्ट संडे अगर टाइम मिलता है तो मैं वो बना दूंगा। आई थॉट अभी एक महीना होने वाला है, लास्ट मैंने ड्रॉप की थी जो मार्केट अपडेट वो 14 अगस्त को की थी। तो आफ्टर 1 मंथ ऑलमोस्ट, आज 11 सितंबर है। तो ओके, लेट्स सी। तो BTC को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। लोअर टाइम फ्रेम से हम फिर हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे। हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाके रेंजेस मार्क करेंगे, या रेंजेस अगर नहीं भी मार्क करते हम देखेंगे कि हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कौन कौन से जोन्स के ऊपर कॉन्फ्लुएंस मिल रही है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने ऑलरेडी मार्क किए हैं। इफ़ यू वांट आप अपने चार्ट के ऊपर वो मार्क कर सकते हैं। और फिर मैं दोनों सिनेरियोज बताऊँगा, बुलिश एंड बियरिश, मैं किधर इंटरेस्टेड हूँ और क्या देख के मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँगा अगर करूँगा तो। राइट नाउ आई मीन नो ट्रेड एट द मोमेंट। ये अभी एक छोटा सा स्कैल्प लिया था आपके सामने 3 मिनट के चार्ट के ऊपर, 3 मिनट ऑर्डर ब्लॉक प्लस साइफर हार्मोनिक की बेस के ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ सामने, ये हो गया। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। मैं अपने सारे लेवल्स अपने पास मार्क रखता हूँ। तो एक सेकेंड। अच्छा, तो मैं आपके साथ ऐसा ऐसा एक एक करके लेवल्स शेयर करूँगा, एंड देन फिर हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम से हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कि क्या सिनेरियो चल रहा है BTC का, ठीक है। ओके, सबसे पहले प्रीवियस डे लेवल्स देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप प्रीवियस डे लेवल्स के अंदर देखें तो एक सेकंड, ये भी मैं ओपन ही कर लेता हूँ। ये जो है, ये आपका प्रीवियस डे था, सही है। प्रीवियस डे का POC है ये आपके पास। ये आपकी डेली, अच्छा ये आपका प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई है। अच्छा, देखें आज हमें ये सेटअप मिला था लेकिन इसने प्ले आउट नहीं किया। अगर आप देखें तो दिस इज़ वन ऑफ द रेयर टाइम्स जब ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे हम फेल हुए हैं। ये जो अपना क्या कहते हैं, आउटसाइड वैल्यू एरिया हाई वाला था। नोटिस करें यहाँ पे आपका डे स्टार्ट हुआ है, सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्टेंस मिली है वैल्यू एरिया हाई के अंदर, इस साइड के ऊपर। देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरी इसको पूरा रोटेट करना चाहिए था डाउन टू प्रीवियस डे वैल्यू एरिया, प्रीवियस डे वैल्यू एरिया लो, बट दैट डिडंट हैपन। तो ये एक लूजिंग ट्रेड थी, वो मैंने तो नहीं ली ये वाली, लेकिन ये कि अगर अगर मैं लेता तो आई वुड हैव लॉस्ट द ट्रेड। एंड मुझे उसके इस रिस्क के लिए मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमेशा काम नहीं करती, 100% ऑफ द टाइम नहीं करती, 70 to 80% ऑफ द टाइम करती है। तो इट वॉज वन ऑफ द रेयर डेज। हाउएवर रिसेंटली बहुत ही कोई अमेजिंग कॉल्स नहीं है। दिस वीक बाय फार हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट वीक्स इन माई ट्रेडिंग। मैंने ES को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड किया। ES के ऊपर मैंने ये प्रिडिक्शन की थी, अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो व्हेन एवरीबडी वाज बुलिश, सही है, व्हेन एवरीबडी वाज बियरिश कि भाई मार्केट क्रैश करने वाली है फर्दर फर्दर, मैं ES के ऊपर बुलिश था, सही है। मुझे पता था कि यार कि वो ऊपर जाएगी, और क्योंकि उसका ES का कोरिलेशन है क्रिप्टो मार्केट के साथ, तो डेफिनेटली आई वाज रेडी फॉर दैट पंप। वहाँ पे भी मेरे साथ एक मिसहैप हुआ, वो भी मैं आपको साथ बताता हूँ। सब ट्रांसपेरेंट सब शेयर करता हूँ आपके साथ। ES को मैंने ये प्रिडिक्ट किया था, मैंने कहा था यहाँ पे RS फ्लिप होगा। यहाँ पे RS फ्लिप होने के बाद मैं रिट्रेस बाय करूँगा। सो और एक रीज़नेबल स्टॉप लॉस के साथ टारगेट करूँगा हाइस। तो एज़ यू कैन सी वही हुआ जैसे मैंने सोचा था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मैंने उसको रियल में ट्रेड नहीं किया, दैट वाज टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। मैंने पैसा ऑन द लाइन नहीं लगाया था, बट मेरा जो मतलब मैं जो एंट्रीज लेता हूँ जो रियल में नहीं होती है ऑन द लाइन, वो क्रिप्टो में ही होती है। पैरल ट्रेड तो मैं फॉरेक्स भी करता हूँ, इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस उसके ऊपर करता हूँ, एंड देन मैं ES को भी ट्रेड करता हूँ। तो ये आपके लोअर टाइम फ्रेम लेवल थे। खैर, प्रीवियस डे हाई, डेली ओपन, और अगर आप नोटिस करें जब दिन शुरू हुआ, दिन यहाँ पे शुरू हुआ, डेली ओपन ने आपको एक अच्छा सा यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला डेली ओपन के ऊपर।
तो ये डेली के कुछ इंटरडे सपोर्ट लेवल्स होते हैं, देखें यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल डेली का, और क्या कहते हैं अपना ये रेजिस्टेंस सेट हुआ। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो मैं हर दिन मार्क करता हूँ। कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, डेली ओपन, प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई, प्रीवियस डे का पीओसी और प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो। अगर आप नोटिस करें अभी तक हमने प्रीवियस डे के पीडी पीओसी को अभी तक टच नहीं किया है। एक दिन मज़ीद गुजर जाएगा, हम इसे टच नहीं करते, ये एक डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन जाएगा। ठीक है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे तो ऐसा कोई ख़ास नहीं है। मे बी अगर एक सेकेंड, ये तो खैर 3 मिनट का चार्ट है, अदरवाइज़ मैं इस वाले हार्मोनिक की बात कर रहा था कि एक ये गार्टली प्ले आउट हो सकता है। सही है, यहाँ पे खैर तो 3 मिनट का चार्ट है तो हार्मोनिक्स को इतनी कंसिड्रेशन नहीं देते, बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है, उसके बाद बियरिश हुआ एंड देन दोबारा बुलिश हो गया। यहाँ पे हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, लोअर लो, then it should have made a higher high, but then ये स्ट्रक्चर को फ्लिप किया एंड नाउ वी आर अगेन बुलिश एमिंग फॉर अ हायर लो। लेकिन ओवरऑल अगर इधर स्ट्रक्चर से देखा जाए तो हम एक लोअर हाई बना चुके हैं। मे बी पॉसिबली वी गो फॉर अनदर लोअर लो हेयर। सही है, क्योंकि आपकी बीटीसी हो गई, बीटीसी का लोअर टाइम फ्रेम हो गया। खैर इसको उठा के मैं करता हूँ साइड पे, इसको मैं करता हूँ हाइड। नेक्स्ट अप है हमारे पास, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ एक सेकेंड। नेक्स्ट अप इज़ आर वी वेब्स, जिसका फोल्डर मैं अलग बना के रखता हूँ। और अगर हम देखें 1 आवर के ऊपर, हमें ये कुछ आपकी वी वेब्स हैं, और यहाँ पे जब हमने ये पंप किया इस साइड के ऊपर, यहाँ पे सही है, यहाँ पे मल्टीपल वी वेब्स अलाइन कर रही थी। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ज़रूर करता, अल्लाह ने मुझे बचा लिया कि मैंने शॉर्ट नहीं किया। अगर मैं करता यहाँ पे लाइक एवरीबडी एल्स, जिन्होंने ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, लोगों ने बोला होगा, अगर मैं ये देखता, मैं कहता है मेरा पास ऑर्डर ब्लॉक है, मेरे पास ये वी वेव्स की कॉन्फ्लुएंस है, डेफिनेटली यहाँ पे एक शॉर्ट बनता है। लेकिन मैंने इसे दो वजह से शॉर्ट नहीं किया। एक तो जब प्राइस यहाँ पे आई, सही है, तो मैं सो रहा था, पहली पहली बात तो यह है। दूसरी बात, मैंने एक और वजह इसलिए शॉर्ट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत पहले से ही एंटिसिपेट करके बैठा हुआ था कि हमारे पास एक पावर ऑफ 3 का सेटअप प्ले आउट होगा। ये आपकी एक्यूमुलेशन, ये आपकी मैनिपुलेशन, और फिर आपके पास एक एक्सपेंशन आएगी। ठीक है, ये मैं इसको स्टडी करके बैठा हुआ था। एक चीज़ जो मैंने सोची थी वो जो मेरे खिलाफ हुई, मतलब पावर ऑफ 3 के बारे में मैं सर्टन था, मुझे पता था कि इतनी कंसोलिडेशन के बाद पावर ऑफ 3 ने प्ले आउट होना है। द ओनली थिंग आई वाज रॉन्ग अबाउट, कि मैनिपुलेशन कितनी डीप होगी। आई वाज लाइक यार कि मैनिपुलेशन यहाँ पे हो जाएगी, इतना नीचे हम नहीं जाएंगे। सही है, तो बट खैर एक ये चीज़ हो गई। तो इस वजह से पहली बात, मैं सो रहा था, लेकिन अगर मैं सो नहीं भी रहा होता तो मैं इस रीजन को सिर्फ इसलिए शॉर्ट नहीं करता बिकॉज आई वाज होपिंग कि यार कि अब एक एक्सपेंशन आनी है। सही है, तो मैं क्यों शॉर्ट करके बेचारा अपने आप को तकलीफ़ दूँ यहाँ पे। सिर्फ इस बेसिस पे शॉर्ट नहीं करता। एंड देन अगर आप देखें वॉल्यूम के ऊपर, अगर हम चले जाएं, इस रीजन में, सही है, कितना हाई वॉल्यूम आया है, तो वॉल्यूम के साथ हमने ब्रेक किया, तो दैट शोज़ कि यार ये एक स्ट्रॉन्ग मूव था। और डेफिनेटली अदरवाइज़ अगर ये लो वॉल्यूम के ऊपर होता, हम यहाँ से इंस्टेंटली रिजेक्ट हो जाते क्योंकि कॉन्फ्लुएंस थोड़ी हाई थी यहाँ पे। बहरहाल अब अच्छा, यहाँ से आपको देखें अगर हल्का सा, ये आपका वी वेब की लाइन है, वी वेब की लाइन के ऊपर आपको यहाँ पे हल्की सी रिजेक्शन देखने को मिली जैसे ही फर्स्ट टच हुआ, दैन हमने उसको ऊपर लेके चले गए। बहरहाल इतना स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट लेवल नहीं होता वी वेब का, एंकर्ड वी वेब का स्पेशली, बट ये अगर कॉन्फ्लुएंस के साथ कहीं आ रहा हो, लाइक यहाँ पे और भी कॉन्फ्लुएंसेस थी, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है 1 आवर का, सही है, तो यहाँ से मैंने स्कैल्प लिया था वी वेब की बेसिस के ऊपर। तो बिल्कुल ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पे आपका एक डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी आ रहा था, मैंने वो ट्रेड ग्रुप के अंदर शेयर भी की थी। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 आवर या 2.7 आवर की वो ट्रेड थी। तो या तो मैं स्कैल्प्स ले रहा हूँ। सैडली मेरे साथ हुआ एक और चीज़, एक और बैड सीन हुआ, वो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ हुआ क्या।
जिसकी वजह से मैंने ये पूरा मूव मिस किया है। वापस आते हैं और इसको हाइड करते हैं वी वेब को, ये खोलते हैं। मैं इस शार्क हार्मोनिक के पीछे बैठा हुआ था, और अगर आप नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे मैग्नेट मोड ऑन करता हूँ और वॉल्यूम को हाइड करता हूँ। मेरी जो एंट्री थी 18,365, एक स्विंग लॉन्ग की मेरी एंट्री थी, जो कि मैंने बोला था कि यहाँ पे 886 8361, यहाँ पे 886 आ रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं 18,365 के ऊपर एंट्री लूँगा, मेरा ऑर्डर था, और यहाँ पे हार्मोनिक भी कंप्लीट हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। हार्मोनिक को फ्रंट रन किया, और हम जो रिट्रेसमेंट 886 लेते हैं वो एक्स ए की लेते हैं, एक्स सी की नहीं लेते। लेकिन अगर हम एक्स सी को देखें, अगर हम यहाँ से एक्स सी की रिट्रेसमेंट लें, तो दिस टाइम अराउंड इन्होंने 886 को बिल्कुल किस किया है बहुत प्यार से, और उसके बाद हम ऊपर गए। तो $100 $90 से इतना अच्छा मूव मिस हो गया। थोड़ा सा अफसोस हुआ, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। मुझे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं लूँगा, नहीं मेरे से हाथ से जाती है, देयर इज़ मोर टू कम। ये एटीट्यूड आपने अपने साथ डेवलप करना है। मिस किया कोई बात नहीं, देखो इतना बड़ा मूव मैंने मिस किया है सिर्फ $90 की एंट्री के डिफरेंस की वजह से। और इसमें मेरी कोई एंट्री मेरी फिल नहीं हुई, सारी बिड्स मेरी लोअर थी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग लोअर, बट वो नहीं हुई फिल, तो नहीं हुई फिल, ख़त्म बात, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कैल्प्स मिलेंगे, नेक्स्ट डे ट्रेड्स वगैरह मिलेंगी, मैं लूँगा। मुझे घबराना नहीं है कि सेटअप्स ख़त्म हो जाएंगे मार्केट से, हर दिन एक नया सेटअप मिलेगा, हर हफ्ते नया सेटअप मिलेगा, तो क्यों अपने आप को परेशान करना। ठीक है, तो ये हार्मोनिक हो गया एक, इसको साइड में रखते हैं। देन हमारे पास क्या है, हमारे पास हायर टाइम फ्रेम की रेंजेस थी। ये एक रेंज थी हमारे पास, ये पूरी यहाँ के किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया। अगर यहाँ से शॉर्ट करते, यहाँ से, यहाँ पे वी वेव्स वगैरह भी आ रही थी, अगर हम देखें कॉन्फ्रेंस के हिसाब से, हाँ देखें ना, वी वेव्स भी आ रही थी, ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो लोग बहुत डेफिनेटली लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा और रेक्ट हुए होंगे। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं अगर कहता तो मैं भी होता, इट इज़ व्हाट इट इज़। एज लॉन्ग एज योर विनर्स आर बिगर देन योर लूजर्स, यू आर अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल। ठीक है, लूज़ करोगे आप, दैट्स पार्ट ऑफ गेम, लेकिन आपको विन भी उतना ही करना है पे। करंटली अल्हम्दुलिल्लाह दिस वीक मतलब इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीक्स जो कि मैंने स्कैल्प्स के थ्रू मैंने अपना, जो क्योंकि मैं इतना गुस्से में था, कि गुस्से में तो मतलब गम में था कि इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो मैं स्कैल्प्स एग्रेसिवली कर रहा था। मैं स्कैल्प्स कि मैंने कहा चलो इतना बड़ा मूव तो मिस कर लिया, लेकिन स्कैल्प्स के ऊपर फोकस करो, तो स्कैल्प से मैंने बड़ा कमाया है आज, इस हफ्ते स्पेशली। तो वी को आवेदन करते हैं, हायर टाइम फ्रेम की रेंज है ये, फिर ये एक और रेंज थी, एक ये रेंज है, एक ये रेंज जिसकी मैंने बात की जो रिस्पेक्ट नहीं हुई। लेकिन जब इस रेंज की बात आई तो एग्जैक्ट अगर आप देखें, ये आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो कैसे एग्जैक्ट रिएक्शन मिला है, हल्का सा स्कैल्प। और ये मैंने लिया था, ये वो वाली ट्रेड है, क्योंकि यहाँ पे एक DNPOC भी आ रहा था, तो मैंने ये वो ट्रेड ली थी, और मे बी मैंने ख्याल से वो मैंने $200 $300 के मूव के बाद, हाँ $300 मूव के बाद वो क्लोज़ कर ली थी। तो दैट वाज वन ऑफ द ग्रेट स्कैल्प्स आई टुक दिस वीक। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। ऊपर क्या सीन है, अभी मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, जब यहाँ तक आए गए हैं तो इस, मेरे लिए नेक्स्ट पॉसिबल एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये आपके ऊपर, इसके इस हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ अपनी अलर्ट आपके सामने। ठीक है, आई वांट प्राइस आए, इसको स्वीप करे, देन थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर को तोड़े। जब लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर टूटना स्टार्ट होगा, देन मैं रिट्रेस के ऊपर शॉर्ट एंट्री लूँगा स्टॉप लॉसेस हाई के पीछे, और मैं टारगेट करूँगा दीज लोस। सही है, तो फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कोई सेटअप मुझे मिलता है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूँगा, यहाँ पे मैं लिमिट्स लगा के नहीं बैठा हुआ। यहाँ पे प्राइस आएगी, प्राइस आके लिक्विडिटी वंस ले जाएगी, ले जाने के बाद
5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर तोड़ना शुरू करेगी, साइन ऑफ वीकनेस मुझे दिखेगी, देन मैं एंटर होऊंगा। यहाँ पे कोई रिट्रेस होगी उसको मैं शॉर्ट करूँगा स्टॉप लॉसेस हाई के ऊपर, क्योंकि अब लिक्विडिटी ले जा चुके हैं तो और टारगेट्स करेंगे ये वाले लोस। ठीक है, तो एक ये पॉसिबल ट्रेड सेटअप है जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। अच्छा सर, अगर नहीं होता तो नहीं होता, तो वो नहीं होता, फिर क्या कहते हैं, हो सकता है हम यहीं से नीचे चले जाएं, और ये भी हो सकता है कि ये ट्रेड आइडिया इनवैलिडेट हो जाए, हम सीधा, क्योंकि देखें ना यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं VRPP खोलूँ इस पूरे एरिया के अंदर एब्सोल्युटली नो वॉल्यूम, फास्ट मूव था, तो मैंने आपको बताया ऐसे रिस्की एरियाज़ को मैं शॉर्ट नहीं करता, क्योंकि प्राइस जितनी जल्दी नीचे गिरती है उतनी जल्दी ऊपर भी जा सकती है। तो अगर ये वाला ट्रेड सेटअप जो मैंने आपको बताया कि ये जो हाई स्वेप्ट होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर टूटे एंड उसके बाद हम देखेंगे आगे क्या होगा, तो अगर वो प्ले आउट नहीं होता तो एटलीस्ट मैंने ये जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर शायद मैं स्कैल्प वगैरह करूँ 5 मिनट 4 मिनट के ऊपर जाके, लेकिन सिर्फ मैं स्कैल्प ही करूँगा, कोई लंबी पोजीशन 1 आवर के ऊपर ओपन नहीं करूँगा। अभी देखते हैं और कहाँ कहाँ हमारे पास कॉन्फ्लुएंसेस हैं, कौन कौन से हमारे जोन हैं। ठीक है, तो हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स एक ये वो तो खैर हाँ मैंने मार्क किए हैं ना, तो मैं आपको वहाँ से दिखा दूँगा, चलें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे कुछ रेंज लेवल्स थे, वॉल्यूम लेवल्स जिसको हमने देखा। उसके बाद हमारे पास है सप्लाई एंड डिमांड लेवल्स, ये ऑर्डर ब्लॉक्स अगर आप बेसिकली बोल रहे हैं इसको। तो हमारे पास ऊपर ज़्यादा लेवल्स नहीं है, देखें मेरे पास इस पूरे एरिया के अंदर सिर्फ एक ही है, ये वाला सप्लाई लेवल है, 1 आवर सप्लाई। तो अदरवाइज़ और कोई मेरे पास लेवल भी नहीं है यहाँ पे इसको मैं शॉर्ट करूँ, तो मेरे लिए कोई वजह भी नहीं बनती कि इस रेंज के दौरान के दरमियान में इसको शॉर्ट करूँ। सही है, तो नो ट्रेड फॉर मी। अगर हम ये इस लेवल को फ्लिप कर देते हैं एंड देन हम ऊपर जाते हैं, नो ट्रेड फॉर मी। मैं लॉन्ग भी नहीं लूँगा, मैं अपने टर्म्स पर ट्रेड लेने का आदी हूँ। मुझे मेरा सेटअप मिलेगा मैं एंटर होऊंगा, नहीं मिलेगा नहीं एंटर होऊंगा। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे चलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड को बंद करते हैं। ये इंडिविजुअल फ़ोल्डर्स के अंदर मैं अपना सारा एनालिसिस को ऑर्गेनाइज रखता हूँ, और इसके बाद क्या करूँगा, सबसे आखिर में ना इन सारे फ़ोल्डर्स को एक साथ ओपन करूँगा एंड देन हम देखेंगे कि कहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस आ रही हैं। नेक्स्ट अप इज़ आर NPOC, अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें, ये BTC USDT का पेयर है। आपके पास एक डेली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इधर 295.5 पे, और ऊपर की साइड पे आपके पास ये DNPOC है, एक वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। वीकली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल 3100 पे है, एक 36,000 पे है, एक मंथली नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है 40,395 पे। ये सब आपके चार्ट के ऊपर मार्क होने चाहिए। सही है, ठीक है, ये भी आपने देख लिए। तो अभी तो हमारे से जो नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो बहुत दूर है, एक ऊपर है 23,440 की तरफ, एक नीचे है, तो इसको भी साइड पे करते हैं। देन मैक्रो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं कुछ हमारे पास, ये है BTC से ऑल टाइम लो की रिट्रेसमेंट, मैक्रो 0.786। जब हम ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई का पुल खींचते हैं तो जो 786 आती है वो इधर आती है 19,406 पे। और अगर आप देखें भी तो लो, अगर हम नीचे जाएं, पहले तो हमने इसे क्लियरली ब्रेक किया, लेकिन जब रीटेस्ट किया तो देखें यहाँ पे कितना अच्छा रिएक्शन मिला इसके ऊपर। और मेरे पास क्या है, मेरे पास नीचे लेवल्स हैं, ये मैक्रो का 886 है, ये बियर फ्लैग का टारगेट है, ये हम लास्ट अपडेट के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मैं लेवल कैसे निकाले, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लास्ट अपडेट देख लो चैनल के ऊपर। ये हो गया, ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट है, ये प्रीवियस रेंज का लो है ऊपर 26,000 की तरफ, तो एक ये लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। और हमारे पास क्या है एनालिसिस के अंदर, ये आपके पास आ गया, ये प्रीवियस मंथ लेवल्स हैं, ये भी मार्क करने अपने पास तो कर लें। ये अक्टूबर के लेवल हैं, अक्टूबर कह रहा हूँ, अगस्त के लेवल्स हैं। अगस्त का प्रीवियस मंथ हाई, प्रीवियस मंथ वैल्यू एरिया है, और इसको हटा देता हूँ एक सेकेंड। ये आपका प्रीवियस मंथ का POC है 21,619, मंथली ओपन, प्रीवियस मंथ वैल्यू एरिया लो, प्रीवियस मंथ लो। सही है, तो जब हमने यहाँ पे आए थे तो हमने प्रीवियस मंथ के POC से भी रिजेक्ट हुए थे। देखें यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको, जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे थे तो एक स्कैल्प यहाँ से मैंने लिया था, उसकी बेसिस के ऊपर भी लिया था।
देन हमारे पास क्या है, देन हमारे पास है प्रीवियस वीक। प्रीवियस वीक के अंदर अगर हम आके देखें तो सबको फ्लिप करते हुए निकल गए भाई हम। जब हम ये पावर ऑफ 3 की एक्सपेंशन जब प्ले आउट हुई तो हमने इजीली हर लेवल को ब्रेक कर दिया। लेकिन अब जब रिट्रेसमेंट आ रही है तो ये एक क्लियर, ये जो प्रीवियस वीक का हाई है, एक क्लियर रेजिस्टेंस टर्न इनटू सपोर्ट है। फ्लिप कर दिया तो पॉसिबली हम आके यहाँ पे एक बाउंस एक्सपेक्ट करें। लेट मी सी, एक फिबोनाची खींच लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ मुझे मेरे पास यहाँ पे और कॉन्फ्रेंस आ रही है कि नहीं आ रही है। ग्रेट। तो आपके पास इस पूरे पुल का, अज्यूमिंग कि ये हाई है, सही है, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो देन हमें ये फिर पुल को ऊपर से खींचना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर अज्यूम करते हैं कि दिस इज़ द लोकल टॉप, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो डायरेक्ट 382 से हम बाउंस कर सकते हैं। और हमें पता है कि अगर आप बुल मार्केट के अंदर हो, क्योंकि अभी हमारा स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश है, तो 0.382 जो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट होती है, और मिनिमम जो रिट्रेसमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं ना बुल मार्केट, वो हम करते हैं 0.382 की। तो डेफिनेटली इट वुड बी अ मेजर लेवल। वो एक ये हो गया हमारे पास, ये लेवल्स अपने पास मार्क करने कर लें। लेकिन आज संडे है, संडे की रात के बाद नए वीक्स नए नए वीक जैसे ही आज रात के 5 बजेंगे नए लेवल्स आ जाएंगे। नए लेवल्स आने के बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा, न्यू वीक लेवल्स कल ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हायर टाइम फ्रेम्स के अंदर, ये कुछ डेली लेवल्स हैं और डेली सपोर्ट्स, और ऊपर कुछ मंथली लेवल्स हैं। इनमें भी ज़्यादा कोई अभी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, मतलब काफ़ी डिस्टेंस है इनके दरमियान में। अभी तो बहुत दिल्ली बहुत दूर है, तो अभी कोई भी, मैं किसी भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में नहीं हूँ। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये है, इस लो का स्वीप, इस लो का स्वीप, एंड देन एंट्री ऑन लोअर टाइम फ्रेम, बट दैट्स इट। मेरा ये मैं इसका वेट कर रहा हूँ और मैं सिर्फ इसी को ट्रेड करूँगा, अदरवाइज़ नो ट्रेड फॉर मी। और हमारे पास क्या है, एक वाइकॉफ है। वाइकॉफ जब से हमने देखा, मैंने कितनी क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई की थी, मुझे पता था वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, मार्केट मेकर्स ने कितने प्यार के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, ये पूरा वाइकॉफ डेवलप किया। और जब से हमने ये वाइकॉफ मैंने बनाया है, उसके बाद से देखें हम सिर्फ गिरे ही जा रहे हैं, गिरे ही जा रहे हैं। तो कितनी अच्छी तरीके से मैंने वो डिस्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई की थी, तो एक ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये हमारे पास लेवल्स हो गए, और मैंने आपको बुलिश सिनेरियो बता दिया। अब बियरिश सिनेरियो क्या है, बियरिश सिनेरियो मतलब रिट्रेस, जब प्राइस नीचे आएगी तो हमें क्या करना है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, देखिए ये एक ऑर्डर ब्लॉक था या सप्लाई बोल लें आप इसे, इसको प्राइस तोड़ते हुए चली गई, तो जब इसे प्राइस ने इसे तोड़ दिया तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब एक ब्रेकर ब्लॉक बन चुका है। तो जब प्राइस वापस आती है और अगर मैं फिबोनाची खींचूँ और गोल्डन पॉकेट अगर लूँ इसे, तो एग्जैक्ट किधर आ रही है गोल्डन पॉकेट, यहाँ पे आ रही है। तो मैं पॉसिबली यहाँ से एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ले सकता हूँ। द ओनली क्या कहते हैं, जो रेड फ्लैग है मेरे पास इसके लिए, वो ये है, यहाँ पे ये देखें इम्बैलेंस मौजूद है, इधर एक इम्बैलेंस मौजूद है। तो पॉसिबली हम प्राइस कैन बी मच लोअर। तो अगर आपको रिस्की एंट्री लेनी है, या अगर मुझे रिस्की एंट्री लेनी होगी, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखूँगा एंड मे बी ये वाला हाई को टारगेट करूँगा, अ गुड 3.75 आवर को मैं टारगेट करूँगा। सेफ़ एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस को इसके नीचे लिख दूँगा, लेकिन फिर रिस्क टू रिवॉर्ड कम हो जाएगा, 1.3 या 1.4 का हो जाएगा। तो इट्स अप टू यू, सही है। यू कैन गो फॉर हायर आर आर, लेकिन फिर रिस्क ज़्यादा होगा, आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होंगे। और यू कैन गो फॉर लोअर आर आर, यहाँ पे रिस्क सेफ, यहाँ पे थोड़ा सेफ होगा, स्टॉप लॉस वाइड होगा, लेकिन फिर आर आर कम होगा, ठीक है ना। तो एक ये हो गया। तो बस ये दो लेवल्स हैं मेरे पास, हमने डिस्कस कर लिया। प्राइस नीचे आएगी तो क्या करेंगे, ऊपर जाएगी तो क्या करेंगे, और कोई कॉन्फ्रेंस अगर मैं एक साथ निकालूँ यहाँ पे सब कुछ, अपने सारे फोल्डर्स को ओपन कर लेता हूँ। इट लुक्स लाइक अ पीस ऑफ आर्ट। तो ये सारे फोल्डर्स हैं मेरे पास, ओपन किए हुए मैंने। ओहो, देखें, ये आपने वी वैप को सारी फ्लिप कर दिया था, अभी जो मैं बता रहा था शुरू के अंदर, आपने सारी वी वैप्स को फ्लिप कर दिया था। अब जब वापस से हम आएंगे तो यहाँ आपको हम एज अ सपोर्ट भी, या एज अ सपोर्ट एक्ट करेगी, तो यहाँ से एक अच्छा बाउंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, और ये रेंज का पीओसी भी है,
ये जो रेंज का पीओसी है, ये आके आपको जब वापस से हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ से हम रिविज़िट करेंगे, तो एक अच्छी सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये लेवल्स हैं हमारे पास, ये सिनेरियोज़ हैं, आई एम वेटिंग फॉर दैट। और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं अभी ज़रा जल्दी में हूँ, मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब है, इसलिए आपको मुझे आवाज़ से लग रहा होगा मैं इतना एक्साइटेड भी नहीं हूँ, और क्या कहते हैं अपना अच्छे से शायद मैं डिलीवर भी नहीं कर पा रहा अपना, मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी। तो मुझे इथीरियम की अपडेट करनी थी, लेकिन मेरी हिम्मत अभी है नहीं, तो इथीरियम की इंशाल्लाह ड्यूरिंग द वीक कर लेंगे। अभी ज़रा बीटीसी को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया, पॉसिबल जोन्स देख लिए, बुलिश बेयरिश सिनेरियो देख लिया, लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए। स्क्रीनशॉट लेके आप अपने सारे, मैंने जो सारे लेवल्स मैंने मार्क किए हैं, मैं आप मेरी वीडियो को पॉज करके वो सारे लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हैं। और या दैट्स फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द अपडेट, और इससे फ़ायदा हुआ होगा। बाकी इंशाल्लाह फिर देखते हैं, फिर नई वीडियो के साथ आऊँगा अपडेट अपडेट लेके। अब वाइक ऑफ की पार्ट 3 आ जाएगी मेरे ख्याल से, या ऐसा कर लेते हैं वेडनेसडे को इथीरियम की अपडेट दे दूंगा, और संडे को आ, आ, हम वाइक ऑफ पार्ट 3 कर लेंगे। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।